आप यहाँ आए, आपको कैसा लगा, इस हवाले से ज़रा बताएं और सरदार साहब के हवाले से भी ज़रा बताएं। बड़ी एक शायद मैंने पहले बात नहीं कही होगी, पर जैसे कि दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह अली शखानी की फ़ैन है, मैं पर्सनली हुसैन असलम भट्टी साहब का फ़ैन हूँ। उनका बात करना, उनका अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अवैश शहजाद, चाइल्ड स्टार रिपोर्टर, आप लोग का दोस्त, आप लोग का। आज हमारे साथ अली शहकानी साहब मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा ये चैरिटी भी करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद भी करते हैं। आज हम इनसे ही जानेंगे और काफ़ी टाइम बाद हमें मिले और इनका जो स्टेटस है, इनकी जो पर्सनैलिटी है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली शहकानी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ। अली शहकानी साहब, आप तो लोगों में बहुत ज़्यादा चैरिटी भी करते हैं, लोगों को माली इमदाद की ज़रूरत होती है, वो भी आप पूरी करते हैं। बेटा मेरी को औकात नहीं, अल्लाह करने वाला है और मैं तो एक छोटा सा ज़रिया बनता हूँ। ये जो चैरिटी का सिस्टम है, ये मेरी वालदा मरहूमा शमीम शेखानी उनका स्टार्ट किया हुआ है और अब बस मैं कोशिश करता हूँ कि जो उन्होंने करा उसका मैं 0.01% भी करने की कोशिश करता हूँ। जी अली शहकानी साहब, आपकी जो वालदा शमीम शेखानी साहिबा, उनको अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनके थ्रू जो वो भी पहले से माली इमदाद को जो लोगों की ज़रूरत होती थी वो भी करती थी और उनका ही आप आगे लेके चलने, आप भी लोगों की मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। पढ़ाई के हवाले से आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, आप लोगों के लिए ईद के हवाले से भी। बेटा जैसे आपने कहा मदद करते हैं, मदद करने वाला अल्लाह की ज़ात, हमारा सिर्फ़ और सिर्फ हम सपोर्ट करते हैं। मदद अल्लाह हमारी करता है कि हम किसी को सपोर्ट कर सकें। ऑफ कोर्स जो हमारी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारे यूथ है आज के टाइम पे उसको एजुकेशन की ज़रूरत है और हमारा टैलेंटेड यूथ है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं यूथ को करूँ, उसके साथ साथ जॉब्स लाना। जो पाकिस्तान के अंदर हम इंशाल्लाह 5 लाख जॉब्स लेकर आ रहे हैं, जून 20 को जब ओपनिंग कर रहे हैं फूड पापा की। सो मकसद ये है कि एम्पावरमेंट दिए जाए, वुमेन एम्पावरमेंट भी हो, बिजनेस एम्पावरमेंट भी हो और हमारे लोगों की ऐसा हो कि हमारे जो राइडर्स है, जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, वो दुनिया भर में पहचाने जा सकें। क्योंकि मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि यहाँ पर हज़ारों लाखों अली शखानी से बेहतर लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा पॉलिश होने की ज़रूरत है और आगे आने की ज़रूरत है। जी सर, आप जिस तरह कहते हैं हीरा हमारे पास पड़ा हुआ है, सिर्फ उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। राइट, हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक से बढ़कर एक टैलेंट है, तो थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है और देखना हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है। जिस तरह सर आपने बैरून मुल्क जाके भी आपने बहुत ज़्यादा काम किया, मेहनत की, आज भी आप भी अली शहकानी के नाम से आज आप जाने जाते हैं। बेटा मेहनत करी और देखिए अल्लाह पाक का बड़ा रहीम व करीम है। अल्लाह पाक जब आपको मुकाम देता है तो आपके पास जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आ जाती हैं। तो जब आपको अल्लाह ने मुकाम दिया तो उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करना आपका फ़र्ज़ है। तो हमारी कोशिश ये रहती है, मेरी पर्सनली कोशिश ये रहती है कि JDC के साथ मिलकर, शमीम शेखानी फाउंडेशन के साथ मिलकर जो भी कर सकूँ वो करूँ। आपका JDC के साथ भी ताउन, JDC के क्या प्रोजेक्ट हैं और आपके क्या प्रोजेक्ट हैं? JDC के इस टाइम पे 89 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। JDC के साथ ही हम काम करते हैं और आज से नहीं कई सालों से काम करते हैं। बस 2 साल पहले मीडिया के सामने आ गए थे तो फिर पीछे नहीं हट सके थे। तो JDC के 89 प्रोजेक्ट है। जो मेन प्रोजेक्ट अभी आ रहा है जिसकी बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, JDC शमीम शेखानी फ्री कैंसर हॉस्पिटल, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क में। सो पाकिस्तान का पहला बड़ा विदाउट कैश काउंटर फ्री कैंसर हॉस्पिटल आ रहा है, तो उस पर काम चल रहा है इस टाइम पे। इंशाल्लाह मेरी भी ये दुआ है कि जो कैंसर के पेशेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छे है कि हॉस्पिटल जो कैंसर, मैं खुद भी ब्लड कैंसर से जंग लड़ो, तो अच्छी बात होगी कि कैंसर के बच्चों के लिए, लोगों के लिए अगर एक और अस्पताल आ रहा है अली शहकानी साहब की जानिब से, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल, क्योंकि कैंसर हमारे आज के टाइम पे हर तीसरी, पाकिस्तान में हर तीसरी जो खातून है उनको ब्रेस्ट कैंसर है इस टाइम पे। और इट्स वेरी सैड के, और जो हालात हैं जैसे कि मैंने भी जिक्र किया था कि जब उनको डॉक्टर के पास जाती हैं तो उस बहन को टेस्ट लिख दिया जाता है क्या, और वो टेस्ट की कीमत है 25,000, 30,000, 40,000। तो इसलिए नुमाइश के ऊपर कायदा से मज़ार के बिल्कुल सामने JDC की फ्री लैब बनाई है, जिस फ्री लैब के अंदर जितनी हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, वो आके टेस्ट करवाते हैं। तो एंड ऑफ द डे सिर्फ यही कि हम लोग की कैसे सपोर्ट करें और उनके कैसे काम आए। जी सर, अली शहकानी साहब, अभी आप फूड पापा भी ला रहे हैं, इस हवाले से भी ज़रा बताएं, फूड पापा क्या है, इसमें क्या क्या होएगा, क्या चीज़ें होंगी? फूड पापा हमारे मुल्क का ब्रांड है, पाकिस्तान का ब्रांड है। पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में हम फूड पापा इज़ अ फूड डिलीवरी कंपनी। और जो बाहर की कंपनी आके हमारे लोगों के साथ गलत कर रही हैं, तो बस एंड ऑफ द डे गेम यही है कि हमारे रेस्टोरेंट कैसा पैसा बनाए, हमारे राइडर्स कैसा पैसा बनाए और हमारे कंज्यूमर कैसा पैसा सेव करे, और हमारी जो होम शेफ़ हैं वो कैसा बनाए। तो पूरा मकसद यही है कि सबको जोड़कर एक
बड़ा प्लेटफॉर्म बना के हमारा पाकिस्तान का ब्रांड जो आगे जाके यूए में भी जाए, यूएस में भी जाए, कनाडा में भी जाए, ऑस्ट्रेलिया में भी जाए, यूके में भी जाए। एंड ऑफ द डे हम सबको मिलाकर सब एक साथ कामयाब होना चाह रहे हैं। जी अली शिकानी साहब, अभी आपका ईद के हवाले से क्या प्रोजेक्ट है? क्योंकि आपकी हर साल ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। इस साल कैसी ईद आप गुजार रहे हैं? क्योंकि आपके तो रमज़ान जो होते हैं, रमज़ानों में भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा काम होता है। आप अमेरिका में भी जो गिफ्ट बॉक्सेस होते हैं वो अमेरिका में 1,000 5,000 कितने लोगों को बांटते हैं आप। तो ईद के हवाले से आपका क्या इस दफ़ा प्रोजेक्ट है? बकरा ईद हमारे पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़ा ही स्पेशली है और ऑफ कोर्स हमारे इस्लाम में भी है। बकरा ईद का जो मंथ है इस टाइम पे कुर्बानी का, तो पिछले साल हमने 200 ऊँट करे थे, इस साल हम 1,000 ऊँट कर रहे हैं। और एंड ऑफ द डे के जो लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे लोग हैं जिनके घर में गोश्त नहीं पकता है या फिर जिन्होंने कभी गोश्त खाया नहीं है, कितनी महंगाई है, तो हमारा मकसद ये कि 1,000 ऊँट को काट के उसका 5-5 किलो का बॉक्स बना के उन लगाव पे जो मुस्तकीन है, कुर्बानी बराए मुस्तकीन हमारा प्रोजेक्ट है, जो JDC का प्रोजेक्ट है, उसमें हम थोड़ा छोटा मोटा सपोर्ट करते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम 5-5 किलो के बॉक्स बनाकर उस आवाम तक, उस लोगों तक पहुँचाएँ जो सच में मुस्तकीन है। जी आज अली शिकानी साहब, आप बाबा बिट में सरदार हुसैन असलम भट्टी साहब के पास है। वो भी नई शख्सियत, उनकी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी शख्सियत है। उनके बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज, हर किसी को समझाना, वो भी बाबा बिट के अंदर बहुत लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और बाबा बिट में तो तकरीबन ज़ीरो क्राइम है। वो सरदार साहब ने बिल्कुल अच्छा रखा है। जो बाबा बिट के लोग हैं, आप यहाँ आए, आपको कैसा लगा, इस हवाले से ज़रा बताएं और सरदार साहब के हवाले से भी ज़रा बताएं। मैं बड़ी एक शायद मैंने पहले बात नहीं कही होगी, पर जैसे कि दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह अली शिकानी की फ़ैन है, मैं पर्सनली हुसैन असलम भट्टी साहब का फ़ैन हूँ। उनका बात करना, उनका चलना, उनका एक लीडर की जो क्वालिटी है, मैं पर्सनली उनका फ़ैन हूँ। उनकी दावत पे पिछली मरतबा नहीं आ सका था तबीयत की वजह से, पर इस बार मैं आया हूँ और मैंने ख़ुद ने बोला कि मुझे यहाँ पर आके देखना है, क्योंकि जो हमारे बिट आइलैंड है, बाबा आइलैंड है, हमारे मनोड़ा के पास है, ये भी हमारे मुल्क का हिस्सा है और बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मैं बहुत तहे दिल से मेरे भाई का शुक्र अदा करता, शुक्रिया कहता हूँ कि भाई थैंक यू दावत देने के लिए, आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए। और मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि उन्हें बड़े होकर अली शिकानी बनना है। मैं हमेशा से कहूँगा कि मेरे भाई की जो पर्सनालिटी और जो लीडरशिप है, मैं कहूँगा कि अली शिकानी नहीं, हुसैन भट्टी बनना चाहिए आप लोग। जी हुसैन असलम भट्टी साहब आपके फेवरेट ही नहीं, हम सब के फेवरेट है। बाबा बिट के भी फेवरेट है और हमें तो बाबा बिट के दो सरदार मिल गए और अच्छी पर्सनैलिटी वाले। अरे सर, बहुत सरदार साहब है, मेरी तो कोई औकात नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि हम लोग यहाँ पर भी कुछ काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। IT का प्रोजेक्ट भी लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ का जो यूथ है, अभी थोड़ी देर पहले नीचे मेरी मुलाकात हुई हमारे केमाड़ी से, मनोड़ा से बच्चे थे, केमाड़ी से, और वो बच्चे की इंग्लिश ऐसी थी कि जैसे कोई एक आप अमेरिकन से बात कर रहे हो। तो हमारे यहाँ पर लोगों में टैलेंट है। हम लोग अभी बाबा बिट में IT का जो काम करने जा रहे हैं, तो इसी तरह अली शिकानी साहब, हम जैसे कैंसर के बच्चों के लिए कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिधर कैंसर के बच्चे पढ़ सके, उनके लिए अच्छी जगह हो बैठने के लिए, पढ़ने के लिए? बेटा, हमारे जो मुल्क का निज़ाम है पहले से बेहतर होता जा रहा है। रियासत पाकिस्तान हो या फिर हमारे गवर्नमेंट जो हमारे सिंध की है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तरक्की हो रही है, इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अली शिकानी साहब, आप तो खुद भी पुलिस वाले हैं और अमेरिका में तो आपका माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिजनेस है। हाँ बेटा, पुलिस तो मैं शौकिया बनाता है और मैं हूँ बिजनेसमैन और इलेक्टेड ऑफिशियल हूँ। US गवर्नमेंट से मैं अभी ऑफिशियली इलेक्शन जीता हूँ, 4 साल की है पर लेकिन ये मेरा मुल्क है और मैं वहाँ पर भी एक चीज़ से पहचाना जाता हूँ। कहाँ से हो? पाकिस्तान से हूँ। और कहाँ से? कराची से हूँ। मेरा मुल्क है, मेरा शहर है। जी अली शिकानी साहब, आपने नीचे भी जिस तरह बोला कि अपने वतन से बंदा पहचाना जाता है, जिस तरह आपने बोला मैं जहाँ भी जाऊँ, सरदार साहब ने भी बोला हम जहाँ भी जाएं, किसी भी, हमने पूरी दुनिया घूम लिया पर पहचाना अपने मुल्क से ही जाते हैं और आके सुकून भी हमें अपने मुल्क में मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत प्यारी बात कही थी उन्होंने, क्योंकि आप कहीं पर भी चले जाओ, आपकी नेशनलिटी, आप कहाँ पैदा हुए हो, दैम मैटर करता है। अगर आप बाहर मुल्क भी पैदा हुए, अगर आपके अम्मी अब्बू, आपके दादा दादी भी पैदा हुए हैं, आप पाकिस्तानी ही हैं। और आई एम वेरी प्राउड, और मुझे प्राउड फील होता है मेरे मुल्क के अंदर कि मैं बड़े फ़ख्रिया बताता हूँ कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। हाँ, मैं US नेशनल हूँ, लेकिन मैं हुआ पाकिस्तान में ही पैदा हूँ।
जी बिल्कुल। और अली शकानी साहब, आपसे तो हमें और मोहब्बत है, आपसे भी, सरदार साहब से भी, आपसे इसलिए भी क्योंकि आपकी जो खुद की जो वालदा थी, उनको भी कैंसर की पेशेंट रह चुकी हैं, आप उनके साथ रहे थे हॉस्पिटल में। फिर आपकी वालदा ने आपको जब घर भेजा था तो आपका जो था फिर इतला आ गई थी कि आपकी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, पर अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब फरमाए। और अली शकानी साहब, आपकी ब्लैक थीम में जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, ब्लैक कलर आपका चलना, जो कलर है आपका वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है हमें। और आप हमेशा ब्लैक कलर ही क्यों पहनते हैं सर, इसकी कोई ख़ास वजह? मेरे ख्याल से मुझे ब्लैक से इतनी मोहब्बत है जितनी आपको ब्लैक टी शर्ट से मोहब्बत है, उतनी ही। सर मैंने भी आज आपको देखे, हमने बोला अली शकानी साहब कहते हैं कि हर बच्चा अली शकानी बन सकता है, तो आज मैं भी अली शकानी बन के आया। मेरा बच्चा हमेशा से कोशिश करना अली शकानी से बेहतर बनो। हम एक गुनहगार इंसान है, हमारी कोई औकात नहीं है, हम किसी काबिल नहीं है। मेरे अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें इज़्ज़त नवाजी है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि अली शकानी नहीं, अली शकानी से बेहतर बनो, क्योंकि आप बेहतर बन सकते हो। फ्यूचर आपका है। और हमेशा से जब भी कोई आपका आइडियल हो उससे बेहतर बनो। और कल से ब्लैक पैंट भी पहनना। जी सर, मैंने सर, अब मैं ब्लैक पैंट पहन रहा था, फिर मैंने छोड़ दी। तो आपका तो ये भी है कि आप तो और सरदार साहब आप मिल के ये कहते हैं कि अब हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल, आने वाली जो पर्सनैलिटी हो, ये रोल मॉडल हम जैसे बच्चे हैं, हमारे जैसे बच्चे, क्यों ना सर आप टैलेंट पे भी काम करें, जो हमारे जैसे बच्चे, जो कहीं ना कहीं तो टैलेंट छुपा हुआ है, उस टैलेंट को भी आप सरदार साहब के साथ मिल के ऐसा काम करें, उस टैलेंट को भी निकालें। हर किसी का खेल में टैलेंट है, किसी का क्रिकेट में टैलेंट है, हर बच्चे को बाहर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर हम काम करेंगे। और ऑफ कोर्स टैलेंट बाहर लेकर आएंगे, क्योंकि ये टैलेंट ही है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ऊपर करता है। जी बिल्कुल। आपका आखिरी क्या पैगाम है अली शकानी साहब, बच्चों को, जो बच्चे हैं, और जेडीसी के लोगों को, बाबा बिट के लोगों को, मेरे लिए आपका क्या पैगाम है, आप बताएं। मेरा सिर्फ इतना पैगाम है कि ज़िंदगी के अंदर कुछ भी इजी नहीं होता है। ज़िंदगी के अंदर बड़ी तकलीफ़ें होती हैं। ये जो सफ़र है, ये सफ़र बड़े मज़े के होते हैं और ये सफ़र बड़े तकलीफ़ के होते हैं। तो कभी भी पीछे मत हटना, अपने आप से ईमानदार रहना, मेहनत करना, और अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। हिम्मत, हौसले बुलंद होने चाहिए। एक सीढ़ी अगर आप पीछे हो, दो आगे बढ़ जाओगे। अली शकानी साहब का ये भी कहना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको इसीलिए मेहनत करनी है, आगे बढ़ते रहना है। अली शकानी साहब और सरदार साहब मिल के नए नए प्रोजेक्ट ला रहे बाबा बिट के लिए, हम सब के लिए, और हमारी भी दुआ है अल्लाह पाक और प्रोजेक्ट ये बेहतर करे और आगे चल के बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया अली शकानी साहब, थैंक यू। अली शकानी साहब से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। इनकी जो बातें थी, सरदार साहब की जो बातें थी, हमें मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सरदार साहब, हुसैन असलम भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अली शकानी साहब। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके बारे में जान के, थैंक यू।